हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू धनु साइंस एकेडमी। मेरा नाम प्रेम विकास मिश्रा है और मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। 2 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अपने अनुभव के आधार पर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है और इस वीडियो के तहत आपको ये पता चलेगा कि कैसे आईएएस की तैयारी की जाती है। आप यहाँ थंबनेल को भी देख रहे हैं आप, जैसा कि आईएएस की तैयारी कैसे करें। हम लोग सभी जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में बेसिकली 2 एग्जामिनेशन होते हैं। पहला प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड सेकंड मेंस एग्जामिनेशन। तो हमारे जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं और उनके सोर्सेज क्या हैं, तो हम उन बेसिकली सोर्सेज को आज देखेंगे। उसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने वाले, सिर्फ सोर्सेज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। हमारे पास क्या है, सोर्सेज टू क्लियर यूपीएससी। यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए जो सोर्सेज है, पहला इनने इस सोर्सेज को 5 सोर्सेज में कैटेगराइज किया। प्राइमरी सोर्सेज जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक होंगी। सेकेंडरी सोर्सेज हमारे पास इंपॉर्टेंट राइटर की जो किताबें होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की, नितिन सिंघानिया की वगैरह वगैरह। थर्ड सोर्सेज की बात करें तो इंपॉर्टेंट मैगजीन के हैं, जैसे आपके विजन आईएएस के मैगजीन होते हैं। हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं, बजट पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन, कुरुक्षेत्र है, योजना है। फोर्थ सोर्सेज की बात करें तो वो आपका न्यूज पेपर हो गया। एंड फिफ्थ सोर्सेज टेस्ट सीरीज। अगर हमने इन 5 सोर्सेज को अच्छी तरह से फोकस किया तो समझ लीजिए कि आपके यूपीएससी के 80-90% आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के तो चांस पक्के क्लियर हो गए कि आप पक्का क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ ली हैं, आपने रेफरेंशियल किताबें पढ़ ली हैं, आपने मैगजीन्स को काफ़ी हद तक कवर कर रखा है। ठीक है, चलिए हम पहले देखते हैं इसके प्राइमरी सोर्सेज की, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिस्ट्री की किताबें, जिसमें हमारे पास आर्ट एंड कल्चर के हैं, क्लास 11 की किताबें हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्लास 6 और क्लास 12 की किताबें हैं। मेडावल हिस्ट्री के लिए क्लास 7 और क्लास 12 की किताबें हैं। ये सामने आपको जो भी दिख रही है टाइटल है उन किताबों की, तो आप बेसिकली आप क्लास 6 की जाकर के इन किताबों को आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। फिर आप क्लास 12 की किताबें देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है ना, मतलब आपको ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सिर्फ आप इनको देखना है कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है तो क्लास 6 की ये किताबें पढ़ लीजिए और क्लास 12 की ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट पढ़ लेना है। ठीक है, इन द सेम वे मेडावल हिस्ट्री के लिए आपको क्लास 7 की किताबें और क्लास 12 की ये 2 किताबें आपको सिर्फ पढ़नी है अगर मेडावल हिस्ट्री को क्लियर करना है। सिर्फ ये 2 किताबें। अगर मॉडर्न हिस्ट्री को क्लियर करना है तो आप ये क्लास 8 की 2 किताबें हैं और क्लास 12 की ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये 3 किताबें आपको सिर्फ पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये 3 किताबें पढ़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री आपका क्लियर हो गया। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई खास इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता आपकी प्रीलिम्स में, इसलिए इसको प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, बात करते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 की किताब आपके सामने है ना। अगर आप अर्थ ज्योग्राफी को अच्छी तरह से कवर करना चाहते हैं, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 7 और क्लास 11 की किताबें पढ़ लें। इंडियन ज्योग्राफी के लिए क्लास 9 और क्लास 10 की किताबें हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए क्लास 12, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए क्लास 12 की किताबें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट के लिए क्लास 7 की किताबें और इंडियन इन्वायरमेंट के लिए क्लास 11 की किताबें हैं। इनको अगर अच्छी तरह से कवर कर लिए तो आपने ज्योग्राफी को भी अच्छी तरह से कवर कर लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है। इकोनॉमिक के लिए क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 की 2 किताबें, ये किताब। पॉलिटी के लिए ये आपके सामने लिस्ट है, क्लास 8 की कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है ना, तो कौन कौन सी क्लास की किताबें पढ़नी है, हमें सभी पर फोकस नहीं करनी है। ठीक है ना, तो इसलिए और हमें किस वे में जाना है, ये सारी चीज़ यहाँ पर सिंपली रूप से क्लैरिफाई किए हुए हैं। सेकेंडरी सोर्सेज की बात करें तो वेरियस राइटर की किताब है जो कि यहाँ पर लिस्टेड है, जैसे इंडियन इकोनॉमिक के लिए रमेश सिंह और श्री राम नोट्स की किताब है। मेडावल हिस्ट्री पढ़नी है तो आपको सतीश चंद्रा की किताब, ये सारी चीज़ यहाँ पर अच्छी तरह से क्लैरिफाई की हुई है। थर्ड सोर्सेज की बात करें तो इंपॉर्टेंट मैगजीन होते हैं, जैसे आपके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एशिया रिपोर्ट होते हैं, इंडियन बजट हर साल निकलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे भी हर साल निकलते हैं। ठीक है ना,
बैंक आरबीआई हर 2 मंथ पर एक मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट जारी करता है, जिसे बाय मंथली बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसे भी आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट, साइंस रिपोर्ट है, कुरुक्षेत्र। ये जो आपके सामने साइंस रिपोर्ट है, कुरुक्षेत्र योजना है ना, ये मंथली है, ठीक है। उसके बाद इंडियन ईयर बुक की किताबें हैं मेरे पास, ये हर साल निकलते हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों का मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके। फोर्थ सोर्सेस हमारे पास है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर के लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अपने आप में सफिशिएंट है। टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, लेकिन आपका द हिंदू के जो एडिटोरियल पोर्शन होते हैं या इंडियन एक्सप्रेस की जो एडिटोरियल पोर्शन है, इसको आप डेली अगर कवर कर रहे हैं तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। न्यूज़ चैनल की बात करें तो राज्यसभा टीवी की चैनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल होती है, और हम सभी लोग इसी से पढ़ाई करते हैं, तो अभी इस पर फोकस कर। तो सोर्सेज हमारे पास मॉक टेस्ट की होती हैं, इसलिए वीकली मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपनी ग्रोथ को चेक पर वीक कर सकें। इसके लिए फ्री यूपीएससी मटेरियल्स .org आपको फ्रीली वेरियस इंस्टीट्यूशन की मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जाकर इन सभी मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, धनुष आई। बहुत सारी चीज़ें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी देखें और वहाँ से उन सभी लिंक पर जा कर के अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन की जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसका एवेल करिए। इसी सेशन को समाप्त करते हुए हाँ, अंतिम में कहूँगा कि आप इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नए जो फ्रेंड्स हैं जिनको आईएएस की तैयारी करनी है या जिनके पास कुछ कंटेंट आसानी से अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, वो इस वीडियो को देख करके और इसके इम्पोर्टेंट लिंक्स के थ्रू अपनी इम्पोर्टेंट सेक्शन को, अपनी यूपीएससी एग्जामिनेशन को और भी अधिक से अधिक इम्प्रूव कर सके। तो चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।